ये जो तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, ये होते हुए ब्लास्ट, ये अटैक्स, ये असल में अब हो रहे हैं यमन में, जहां इसराइल ने यमन के ऊपर हमला बोल दिया है। और ये पहली बार नहीं है जब यमन के ऊपर इसराइल ने हमला बोला है। लेबनान के बाद यमन पर यह हमला दिखाता है इसराइल का ट्रिपल थ्रेट, जो है ट्रिपल एच, यानी हमास, हिजबुल्लाह और हौतीस। तीनों से इसराइल की लंबी जंग है। हौतीस जो बेस्ड है यमन में, यह हमला उनके ऊपर है। इससे पहले हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, उसके ऊपर भी इसराइल हमले कर चुका है। आखिरकार क्या वजह और क्यों लगातार हमले इसराइल कर रहा है, और यमन का क्या रोल है, और यमन में रहने वाले हौतीस कौन है, और क्यों ये हमले पूरी दुनिया में ट्रेड को तबाह करने की क्षमता भी रखते हैं? क्या मकसद है यमन का, क्या मकसद है इसराइल का? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप ये समझिए कि यमन लोकेटेड कहाँ है। यमन इसराइल से ठीक नीचे, स्वेज कनाल से जब आप गुजरेंगे तो इस कोने में आपको दिखाई देगा यमन। यमन में सालों से युद्ध चल रहे हैं, जहां पर सऊदी अरेबिया और ईरान एक प्रॉक्सी वॉर में लड़ रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर मतलब वो सीधा आमने सामने नहीं है, पर एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। यहाँ की सरकार और यहाँ के जो रूलर्स हैं उनको सपोर्ट करता है सऊदी अरब, और उसके विरोध में जंग लड़ता है हौतीस, और हौतीस को सपोर्ट करता है ईरान। वही ईरान जो यमन में हौतीस को सपोर्ट करता है, दूसरी जगह जो इसराइल के ठीक ऊपर लेबनान है, वहां एक दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, जिसके लीडर को हाल में ही उन्होंने मार गिराया। और तीसरा ग्रुप जिसको ईरान यहां सपोर्ट करता है, वो इसराइल के अंदर ही बसा हुआ एक तरह का गाजा का शहर, जहां पर हमास एक्टिव है। इन तीनों ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है, और इन तीनों के सपोर्ट से लगातार ईरान एक खतरा बना रहता है इसराइल के लिए। और इसराइल को अपने ऊपर हिजबुल्लाह से थ्रेट है, अपने नीचे हौती से थ्रेट है, और अपने अंदर ही हमास से थ्रेट है। और इन तीनों से लड़ने की वजह से इसराइल हमेशा एक इमरजेंसी की सिचुएशन में रहता है। अब आते हैं अभी क्या हुआ उसके ऊपर। याद रखिए, आज से कुछ महीनों पहले गाजा के ऊपर अटैक किया था इसराइल ने। गाजा से हमास के लड़ाके घुसे थे इसराइल के ऊपर, उन्होंने लोगों को कैप्चर किया था, बंदी बना के वापस ले गए थे, और बदले में इसराइल ने गाजा के ऊपर हमला कर दिया था। गाजा उस जगह का नाम है जहां पर हमास एक्टिव है। और इसको देखते ही, ये हमला होते ही, बदले में हिजबुल्लाह ने हमास का समर्थन किया था। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में बेस्ड है, याद रखिए, इसराइल के ठीक ऊपर। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया ये हमला कर कर हमास ने, और बिल्कुल सही है ये। और दूसरी तरफ नीचे स्वेज कनाल के पास जो आपके हौती रिबल्स बैठे हुए थे यमन में, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। तो ये तीनों एच, यानी एच से हिजबुल्लाह, एच से हमास और एच से हौती रिबल्स, तीनों ही डायरेक्ट दुश्मन हैं इसराइल के। अभी जब इसराइल हमास से लड़ रहा था, उसके बाद उसने हिजबुल्लाह के ऊपर भी अटैक शुरू कर दिए। हाल ही में हिजबुल्लाह के लीडर को मार गिराया इसराइल ने। उसके बाद उन्हें यह लग रहा था कि शायद यमन से हौतीस भी कुछ हमले कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एक अपना रुख इख्तियार किया और यमन के ऊपर हमले शुरू किए। और ये हमले दिखाता है कि किस प्रकार इसराइल सीधा सीधा अपने दुश्मनों को तबाह करने के इरादे से हमले कर रहा है। यमन का हौदियादा पोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां ये हमले दिखाते हैं कि इजरायली फाइटर जेट्स अपने आसपास के इलाकों को क्लियर करना चाहते हैं। एक ही वक्त में इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर और यमन में हौतीस के ऊपर अटैक कर रहा था। इसके पीछे पिछले 2 दिन से हो रहे इस हमले के पीछे जो प्रमुख वजह है, वो ये है कि इनको डर है कि यहां से रॉकेट्स उनके ऊपर दागे जाएंगे। और इससे पहले इसराइल ने जुलाई और जून के आसपास भी यमन पर हमले किए थे, जो वीडियोस में आप देख रहे हैं। और उनका सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट जो हौदेदा पोर्ट है, उसके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। इससे पहले यमन में बैठे हुए हौतीज ने भी कोशिश की थी कि वो इसराइल को टारगेट करे, और उन्होंने तल अवीव जो इसराइल की राजधानी है, उसके ऊपर ड्रोन अटैक्स और रॉकेट फायर किए थे। पर इसराइल की शानदार टेक्नोलॉजी ने उसको पहले ही इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया था। कल और आज जो हमले हौतीस पे हो रहे हैं, उसका मतलब यह है कि इसराइल चाहता है कि यमन के जो महत्वपूर्ण पोर्ट हैं उनको तबाह कर दिया जाए। और उन्होंने खास तौर पे दाहिया डॉक्ट्रिन को फॉलो किया है, यानी जो उनके सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है, जहां उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है, उन इलाकों को तबाह करना। यही उद्देश्य है अभी इसराइल की एयरफोर्स का। तो एयर स्ट्राइक लगातार उनके ऊपर हो रहे हैं। इसका विरोध ईरान ने किया है।
इसका विरोध लेबनान ने किया और अरब वर्ल्ड के कई देशों ने इसके खिलाफ खंडन किया है, लेकिन लगातार हो रहे इजराइल के अटैक से पूरा का पूरा यमन थर्रा गया है। और इससे पहले हौतीज ने भी कोशिश की थी कि वो इजराइल के ऊपर हमला करे। उन्होंने उनके ऊपर कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए थे, लेकिन या तो वो मिसाइल उन तक पहुंच नहीं पाते, और अगर वो पहुंचते हैं तो उनको इजराइल पहले ही इंटरसेप्ट करके तबाह कर देता है। इसी वजह से कोई नुकसान उनको होता नहीं। हौती लीडर्स ने लगातार कहा था कि वो इजराइल को टारगेट करेंगे, और एक उनकी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल की एरो लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ऑलरेडी गिरा दिया, और उन्होंने कहा था कि हम हार नहीं मानेंगे, और हौतीज लगातार हमले करने पर तुले हुए हैं। असल में आखिर ये हौतीज और हिजबुल्लाह है कौन? तो हिजबुल्लाह और हौतीज के बीच में एक कॉमन कनेक्शन है, जो है इनकी सेक्ट। दोनों ही शिया मुस्लिम माइनॉरिटी को के मिलिटेंट ग्रुप है। लेबनान में हिजबुल्लाह शिया मुस्लिम के लिए खड़ा रहता है और उनकी बात करता है, उनके लिए लड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे यमन में हौतीज शिया मुस्लिम के लिए लड़ते हैं। और क्योंकि ईरान सबसे शक्तिशाली शिया पावर है इस रीजन में, तो उसने डायरेक्टली इन दोनों को सपोर्ट कर रखा है, और इन दोनों के पास जो रॉकेट्स और हथियार आते हैं वो उन्हें ईरान ही सपोर्ट करता है। कहा यह भी जाता है कि ईरान का जो IRGC है, जिसके तहत वो प्रॉक्सी वॉर लड़ना चाहता है, ये उसका ही एग्जाम्पल है। अभी तक लगभग 500 से भी ज़्यादा लोग लेबनान में मारे जा चुके हैं हिजबुल्लाह के अटैक के ऊपर। इससे पहले लेबनान में उन्होंने पेजर अटैक भी किए थे। लेकिन हौतीज़ की दुश्मनी इजराइल से बहुत पुरानी है। हौतीज़ ने हाल में तो पूरा का पूरा सुएज कनाल बंद कर दिया था, जिससे कोई भी शिप्स पास नहीं हो पा रहे थे। इस सिनेरियो में हौतीज़ का अटैक इजराइल पे होना लाजमी था, जब इजराइल हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा था। तो इससे पहले कि कोई बड़ा कदम हौतीज़ उठाते इजराइल के खिलाफ, इजराइल ने खुद ही हौती के सबसे स्ट्रांग गढ़ में यमन के ऊपर अटैक करके उनको तबाह करने की कोशिश कर दी है। अब इसके बाद हौतीज़ का कहना है कि इजराइल इस पूरे इलाके में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहता है। वही दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि सेल्फ डिफेंड के लिए, डिफेंस के लिए वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि ये तीनों ग्रुप साथ आकर उसके ऊपर हमले कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि इस अटैक के अंदर हिजबुल्लाह का 7वां सबसे बड़ा कमांडर भी मारा गया, उनके लीडर भी मारे जा चुके हैं। और हौती टारगेट्स, क्या उनकी लीडर को भी ले डूबेगा, ये जानने वाली बात होगी। इस तबाही में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। वैसे भी अगर हम बात करें यमन की, तो वहां पर एक गृह युद्ध पहले ही लड़ा जा रहा है। उस गृह युद्ध में एक तरफ जहां हौतीज हैं, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के सपोर्ट किए हुए दूसरे ग्रुप्स हैं। तो खुद से ही इस लड़ाई में डूबे हुए यमन में अब इजराइल की बॉम्बिंग लोगों के लिए एक तबाही बन के उभरेगी, और इंस्टेबिलिटी के बाद शायद तेल के दाम भी बढ़ जाएं, और शायद बाकी देश के लोगों के लिए भी दिक्कतें बढ़ जाएं, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएं। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, पर आपको अपडेट हम करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।